हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अब नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए। इधर पे मोई जो है ना बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस पी लिया था, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड खो चुका है। और वो जब वो सुबह होता है तो उसे देखता है कि अपने आप को बंधा हुआ, और वो थाइन के रूम में होता है। और वो सोचता है कि मैं क्या उसकी वाइफ बन गई हूँ। तभी उसी समय पे थाइन जो है ना वो कहता है कि तुमने कल रात मुझे इतने ज़्यादा परेशान किया है कि मैं क्या बताऊं। तो वो फ्लैशबैक में जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कुछ करने के लिए फोर्स किया था, तो तुमने मुझे ऐसा भी किया था, तुमने वैसा भी किया था, पर क्या करूं मैं, बस तुम्हें अवॉइड करने के लिए तुम्हें इधर पे बांधना पड़ रहा है। और वो क्या सोच रहा था कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है थायन की। थायन जो है ना अपने फ़ोन ढूंढने के लिए मोए के रूम में जाता है, और मोए के रूम में उसे एक डायरी मिल जाता है जो जो उसके लव स्टोरी का एक गवाह होता है, जहाँ पे उसके जो कुछ भी वाक़या हुआ था ना, जिसे लव किया था, वे बस फाउंड किया है। तो उस स्कूल काउंसलर प्रेसिडेंट है, और मैं बस उसे पहले नज़र में ही पसंद आ गई हूँ। कल उसका आखिरी दिन है ब्रदर थियान का, और मैं बस उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी उसी समय पे थायन को सब कुछ बातें याद आ जाता है, जो कुछ भी मैरिज पे हुआ था, और उसे बस देखते रहता था। और वो बस उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इधर पे वो बस ये बातें सोचते रहते हैं। और मोई जो है ना, मोई का हालत तो बदतर हो चुका था। वो बस मीटिंग में भी किसकी कल्पना कर रहा होता है, और थायन जो है ना उसे बस देखते रहता है कि कैसी लड़की है, काम पे भी फोकस नहीं है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, जो है ना वहाँ कहीं पे गया हुआ था, और उसी समय पे उसे बस पैम्पर कर रहा होता है, और उसे बस नहला देता है, और क्या पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा होता है। और इधर पे मोई की माँ का जो डिलीवरी है ना, होम डिलीवरी सर्विस होता है, तो वो बस थायन के साथ मिलकर वो डिलीवरी करके आ रहा होता है। और रास्ते में ही समुद्र के पास जाता है, और वो उसे जहाँ ले जाकर बस खेलने लगता है, और वो बस रोने लगती है और कहता है कि मुझे बस एक्वाफोबिया है, मुझे बस डर लगता है कि मैं बस डूब ना जाऊं और क्या हूँ। तभी उसी समय पे जो कुछ भी रो रहे थे ना, वो बस साइलेंट हो जाती है, और फिर से हंसने लगता है कि मैं बस ठीक हूँ, बस मैं तुम्हें मैड नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम है। तभी थायन कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और इधर पे जो कुछ भी खाना है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो थायन जो है ना मोई की पढ़कर देखते रहता है, और उसी समय पे कुछ न कुछ तो हो जाता है। और इधर पे थायन मोई के साथ मिलकर कुछ करने वाला होता है, और उसी समय पे मोई का जो कुछ भी ड्रेडरी में है ना, वो बस निकल जाता है। और थायन कहता है कि तुमने क्यों किया, क्यों ऐसे कहा कि मैं बस बेगिंग कर रहा हूँ, मुझे मत छुआ, तो मैंने कब छुआ है तुम्हें। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। मोई ने थायन के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हार्ट शेप का एक बनाया हुआ है, और उसे भी फिर से डिलीवरी का ऑर्डर आ चुका था, तो वो डिलीवरी देने के लिए वो दोनों ही चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी डोर है ना, विंडो है ना, वो सब कुछ अपने आप ही खुल जाता है, जैसे खुल जा सिम सिम। और इधर पे एक फॉर्चून टेलर होता है, वो बस उसे देखता है, कहता है कि मोई और थायन तुम्हारी लाइफ जो है ना, मैं बस तुम्हारे लाइफ के बारे में बताने वो वाली हूँ। तो उसी समय पे उसके माँ भी आ जाता है, और ये फॉर्चून टेलर बहुत ज़्यादा अनोखी होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को जो कुछ भी फूड है ना, वो पकड़ के और फॉर्चून करने लगता है, और कहता है कि तुम्हारे दोनों की हार्ट जो है ना एक दूसरे के साथ बिलोंग करता है, और तुम्हारी दोनों के ही ट्विंस होता है। और
तुम बस एक वाटर हो, तो थायन एक फायर है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सम डे थायन भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी से पागलों की तरह तुम्हें प्यार करेगा। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, माँ उसके बेटे कथाएं को कहता है कि मुझे लॉयर ने बताया कि तुम डिवोर्स फाइल करने वाली हो, ये सब क्यों? तो भी वो थाइन कहता है कि मैं ऐसी लड़की नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और वो मेरे टाइप में नहीं है, तो तुम मुझे फोर्स करने की बंद करो माँ। मैं बस अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ, मोए के साथ मैं अपनी लाइफ जी नहीं सकती हूँ। पर ये सब बातें मोए ने सुन लिया था, पर भी मोए हंस के से सब कुछ बुला देती है और कहती है कि मुझे मालूम चल गया है, मुझे पता है कि मैं बस स्टूपिड हूँ, तुम बस स्मार्ट हो, हैंडसम हो, तुम्हें बस जो कुछ भी मिल सकता है, पर जो कुछ भी है ना, मैं बस खुश हूँ कि तुम मेरे पति बन गए हो। और ये कहकर वो बस रोने लगती है, पर अपने दुख अपने पीड़ा वो थायन को कभी नहीं बताती है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है थायन को, जो उसकी माँ के साथ वो बैठ के रहता है, और जो कुछ भी है ना थायन के जो पास्ट है ना, वो बस स्कूल पे संग लेकर जाना, पर वो बस दोस्तों का मिसकंसेप्शन हो जाता है कि उसका गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड तो कैसे हो सकती है ना। तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, तो वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, बस मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगी, पर स्कूल आते ही तुम मुझसे दूर रहना। तो वो सब लोग सब कुछ मोई एग्री कर लेता है, और ये सब बातें हमारे मोई और थायन को याद आ जाता है, और मोई को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तो वो बस बारिश के साथ खेलने लगती है और अपने दुख अपने पीड़ा छुपाने लगती है, और घर आके ही वो सो जाती है। और मोई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इधर पे नहीं सोऊंगी, मैं बस माँ के साथ सोना चाहती हूँ। तो थायन कहता है कि अच्छा, तो तुम जाओ। तो मोई अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ माँ, मुझे बस एक बात बताओ कि तुम मुझे क्यों थायन से मैरिज करने के लिए राज़ी हो गई। तब माँ कहती है कि मुझे मालूम है कि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, पर मुझे मालूम है कि तुम मुझे बदल दोगे, और तुम्हें भी वो थायन बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, और मुझे लगता है कि तुम दोनों ही खुश रहोगे। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि मोई एक आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए काम कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। तो वो आर्किटेक्चर असिस्टेंट का जॉब जो है ना वो दे देता है, और वहाँ पे जो भी रखा हुआ है ना बुक्स जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, वो सब उसे पढ़ने के लिए देता है, और वो सब कुछ उसे पढ़ने पड़ता है एनी हाउ एनी कॉस्ट, बाय सर्चिंग द गूगल्स और वॉट एवर। और इधर पे दोस्त लोग आकर कहता है कि तुमने बस उसे बस ये सब करना नहीं देना चाहिए, तुम मुझसे टॉर्चर कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तब इसी समय पे थायन ने उसे सीएम का मतलब पद बुझाने के लिए कहता है, पर वो उसे पता नहीं चलता है, और रात भर बैठकर वो बस स्टडी करते रहती है। और इधर पे थायन जो है ना वो बस अपने आप को सेल्फी क्लिक करके रखता है, और उसी समय पे यादा भी आ जाता है, और यादा कहता है कि तुम्हारे वाइफ घर पे नहीं है, तो मैं बस तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई हूँ, तो मैंने कुछ सामान भी लाया हुआ है, तो खाने के लिए, तो हम खाकर बात करेंगे। उसी समय पे मोई भी आ जाती है, और मोई आकर बस उसे देखती है कि तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो उसी समय पे यादा कहता है कि मैं बस थाइन को मिलने के लिए आई थी, और थाइन भी कहता है कि अच्छा हुआ जान तुम आ गए। मैं और मेरी वाइफ जो है ना, मैं बस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उसके सामने ही उसे किस करने लगता है। तभी वो यादा कहता है कि ये सब सच नहीं है, तो फिर से उसे किस करने लगता है। और
किस करते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं याडा। और वो कहता है कि थैंक यू सो मच। और ये जो किस है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था उसके लिए, तो वो बस अपनी सर पकड़ के रहता है। और सोते वक्त भी वही किसी किसी वाला सीन उसे याद आ जाता है, क्योंकि वो सो नहीं पाती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रहा था। और तब भी वो सुनना पड़ता है ना। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमारे थायन जो जल्दी उठकर अपने कैट को और डॉग को फूड देता है, पर मोई घर पे ना होने की वजह से वो बस सोचने लगती है कि क्या मोई मुझसे नाराज़ हो गई, क्या मैंने किस तो किया था उसे। तो थैंक यू सो मच।